श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नेतृत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान में रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे, पृथ्वी पर तिनका बिछाकर और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले, अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मल मूत्र त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह ग्रस्त के सोच का नियम बताया गया है। ब्रह्मा जी के लिए इससे ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना सोच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करे। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए इससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष ही समस्त सोच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 उंगल की दातुन ले। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ के दातुन नहीं करने चाहिए। जिस दिन दातुन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले करे, फिर 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डाले और भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहनिक सूत्र की बताई हुई पद्धति से सांध्योपासन करे, जबकि जब तक सूर्य न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताता हूँ। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय में जाकर पूजन प्रारंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे प्रहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। इसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैश्व देव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल, भगवत चरणामृत से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें।
सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन स्तोत्र शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परानन, भोजन करना, तेल खाना, इस जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वन भटा, उटक तारा, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्रक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनाशोचक का अन्न और लसोड़े का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और ककड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मनुष्य मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मणों को कपड़ा दे। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निस्संदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है। फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में
चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है, उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंगाड़ा, तेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके सिवाय और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, केत, इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार तथा दीप दान और आकाश दीप की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है, वह सब कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न भाई ही। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया। उसका नाम कुत्स्य था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्मऋषि श्रेष्ठ कुत्स्य ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पिब्ब एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है, तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे, तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर, दीपदान दे, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुछ से ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुछ की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी।
तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्य उदय काल में स्नान और दीप दान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीप दान आदि करने वाला जो इस दीप दान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः काल में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा पदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु में ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से तुला राशि के सूर्य में अथवा पूर्णिमा में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा
नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंद ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरि बोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जयकार का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णु दास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में अपना स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामाण पाप उसके शरीर का क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ
मरम समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरि मेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसीलिए हम लोग इस बरगद के समीप चले उस बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरि मेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चेश्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की विष्णु के सम्मान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार में रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे उन दोनों ने हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देख कर वे दोनों ब्राह्मण भय से विहल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है, ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया। अरे, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी।
जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चीरकाल से अत्यंत दुखी हो उस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही तलब लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। त्रयोदशी से लेकर दिवाली तक दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करे और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहे तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनावे। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह है, पर तिथि के वेद होना तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करे तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाशदंडभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदशां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले ही चतुर्दशी को तेल मात्र से में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग चिचड़ा को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंकण विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपा मार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपा मार्ग घुमावे। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2
कुत्तों को दीप दान दे। उस समय यह मंत्र पढ़ें। काले और चितकबरे रंग के दो श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक और परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांगत तर्पण स्नानांग तर्पण करने के पश्चात 14 जमों का तर्पण करें, जिसके नाम मंत्र इस प्रकार है। ये 14 नाम मंत्र हैं। यमाय धर्म राजाय मृत्युवे शांतकाय च व्यवस्वताय कालाय सर्वभूत भक्षाय च औदुंबराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने वृक्कोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल से 3-3 अंजलियां दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज दोनों और पितर दोनों ही पदों को स्थित है। क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित है, अतः उनमें अभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छदम से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उसके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिन तक का राज्य दिया। इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्गदर्शन प्रदान करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी यदि आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगव काल से लेकर ही समाप्त हो जाती हैं हो जाती हों तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। यदि त्रयोदशी 3 मुहूर्त से कम हो तो द्वादशी ले लेनी चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध और तथा घी आदि से पारण श्राद्ध करें। उस दिन बालकों और रोगियों के सिवाय और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख
बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें और तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस प्रकार इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावे। 14 चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिलक का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करके करेंगे, उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विधवा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विध प्रतिपदा में तेलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविधा अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो, तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो, तो पूर्वविधा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है, उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसीलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो, तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने के या धुलने का धुलने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है,
और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है। वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो, और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करे। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबुल आदि के द्वारा प्रसन्न करे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपों उत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं, और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकार से विभूषित करें, और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्यु नाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शोच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर गुलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहे, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध ब्राह्मण को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाए और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणाविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच में मंगलमयी हूँ। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से होम पूर्वक उसका पूजन करे। बड़ी बहन को प्रणाम करके
उसका आशीर्वाद दे। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करे। नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान ग्रस्त के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कहना कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया कराया था। इसीलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध में से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को भी बहन मानकर वहां भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह है जो दोपहर के बाद मौजूद रहे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। मैं कथा को विराम देता हूँ।